जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि हम लोग स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी मन लगा के कर रहे होंगे। दोस्तों, मैं एस के रॉय आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द मैथ हस्ती में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग कॉमर्शियल मैथमेटिक्स का व्यवसायिक गणित का चक्रवृद्धि ब्याज का अध्ययन करेंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि आपके लिए संसाधन में थोड़ा सा बदलाव लाया गया है। पहले पेन पेपर से पर वीडियो बन रही थी, लेकिन अब आपका वीडियो नहीं है। इसके लिए आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोग इसी तरह से स्नेह प्यार द मैथ हस्ती यूट्यूब चैनल पे देते रहें, लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें। चलिए, समय को बचाते हुए हम लोग आगे तैयारी करते हैं। देखिए दोस्तों, चक्रवृद्धि ब्याज का ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले बेसिक वीडियो अपलोड की हुई है। जो लोग नहीं देखे हैं कृपया करके उसे देख लें, आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत मदद मिलेगी। चलिए, क्वेश्चन है दोस्तों कि 2000 रुपये का 2 वर्ष का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। जैसे दोस्तों आपको पता है कि ये आपका क्या है, ये P है, ये दोस्तों क्या है आपका, ये P है यानी टाइम है, और ये क्या है दोस्तों आपका रेट है। तो क्या कहता है CI वाट, यानी CI इक्वल टू वाट। इसके लिए दोस्तों क्या करना है, 2 वर्ष है यानी P आपका है 20,000, ये क्वेश्चन है तो लिख सकते हैं। टाइम है 2 इयर्स और रेट है दोस्तों 10%। तो CI इक्वल टू वाट। तो सबसे पहले दोस्तों 2 साल का है यहाँ पे, तो आप सबसे पहले इसका निकाल लीजिए इंटरेस्ट। जितना परसेंट इंटरेस्ट देगा उतना निकाल लीजिए। सबसे पहले देखिए यहाँ पे करना क्या है आपको। चलिए, ये अलग नहीं लिखना है, ये लिखिए CI, यहाँ पे लिखिए वाट, और यहाँ पे लिखिए रेट 10%। आपको करना क्या है, ट्रिकी बताए हुए हैं पार्ट 1 वीडियो में, जिसमें बेसिक बताया गया था। उसको आप अध्ययन करेंगे, सुनेंगे और उससे आपका मदद मिलेगा। और अभी देखिए यहाँ पे कह रहा है R है 10%, P है 20,000। ठीक, प्रतिशत के लिए आपको क्या कर रहे थे हम लोग, परसेंटेज निकालिए। यहाँ पे निकालिए SI क्या होगा, सीधे निकालिए, छोड़िए इसको SI में नहीं देखिए, तो चूंकि पढ़ रहे हैं हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज। ये 20,000 का ये 10% आप निकाल लीजिए। कितना हो गया, कितना हो गया दोस्तों, 2,000। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब 2 साल के लिए आपको बताए थे 2 और 1 का फॉर्मूला लगाना है। 2 साल के लिए 2 1, फिर से आपको याद करिए। 2 वर्ष के लिए लगाना है 2 1 का फॉर्मूला, 3 वर्ष के लिए लगाना है 3 3 1 का फॉर्मूला। इस तरह से दोस्तों 4 वर्ष के लिए लगाना है 4 4 4 1 का फॉर्मूला। फिर आगे भी इसी तरह से आप लगाते हैं, लेकिन 3 साल तक आप याद रखिए, आपको 10 सेकंड में आंसर आएगा। देखिए 2 साल है तो यहाँ पे आपको करना है 2,000 को 2 से गुना, यानी ये दोस्तों हो गया 4,000। अब देखिए 2,000 जो ब्याज आया, इसका ब्याज लेना है, यही फंडा आपको समझना है। 2,000 का ब्याज का ब्याज लेना है। 2,000 का कितना परसेंट है, 10%। तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 200। तो चलिए ये 200 और ये मिलके 4,000, तो बराबर कितना, 4,200। ये आपका आंसर आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब कहिएगा कि सर ये तो बहुत इजी तो है, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तब होगा। आप डायरेक्ट फॉर्मूला जो बेसिक आपको बताया गया है, वो बेसिक फॉर्मूला क्या करता है, बेसिक फॉर्मूला कह रहा है दोस्तों ए बराबर आप निकालिएगा 20,000 1 + R/100 10/100 का पावर 2। तो यहाँ आप निकालिएगा 20,000। देखिए 10 10 कट जाए, 10 एकम 10 1 11/10, 2 बार 11/10 से कीजिए। ठीक है, ये 2 जीरो से आप काट लीजिए, तो क्या होगा 200, 11 को 121। ठीक है, 121 को 2 से गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 121 दूनी 242 पर 2 जीरो। 24,200 रुपया आपका क्या हुआ, अमाउंट मिश्र धन हुआ। तो CI कितना होगा दोस्तों, 24,200 में से मूलधन को घटा लीजिएगा,
20,000, यानी आपका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट कितना, 4200। अब आप ही बताइए कि ये आसान है कि ये आसान है। आपको ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपको चुटकी में आएगा। 2 1 और 3 1 का फॉर्मूला आप ध्यान रखना है। चलिए, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन की आते हैं। यदि कोई धनराशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष में CI 3150 रुपया हो जाता है तो धनराशि क्या है। आपको देखिए यहाँ पे क्या है, CI है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ टेक्निक समझना है। तो क्या टेक्निक समझना है, R बराबर है 10%, ओके, टाइम है कितना आपका 2 वर्ष, और ऐसा कितना है 3150। देखिए R है 2%, तो आपको यहाँ पे समझना है 2%, टाइम है आपका 2 वर्ष। तो आपको समझना है दोस्तों, ये जो रेट है ना, ये पहला साल तो 10% ही रहा, और फिर यहाँ 10 का 10%, क्या होगा यहाँ पे 10 का 10 प्लस 10 का 10%, यानी ये 11 होगा, ये 10 होगा, टोटल कितना हो जाएगा 21%। ये दोनों को आप जोड़ दीजिए। आपको ध्यान दें, ये R जो 2 वर्ष है, आप प्रतिशत में पढ़े होइएगा। प्रतिशत में क्या पढ़े होइएगा, कोई दुकानदार खरीदते समय और बेचते समय 10% की बेईमानी करता है, तो हम लोग क्या किए थे, बेईमानी मतलब उसको लाभ हुआ, यानी दोनों प्लस में रहेगा। मतलब क्या कि अगर मान लीजिए प्लस में रहता है, यानी प्लस X% और प्लस Y%, प्लस माइनस को भी हम बढ़िया से बताए हुए हैं। तो इसको क्या करते हैं हम लोग, वृद्धि टोटल निकालते हैं, वृद्धि, ये दोनों को एक बार हम लोग जोड़ लेते हैं, फिर दोनों को घटा लेते हैं, यानी दोनों बराबर यहाँ 10% है। तो क्या हो जाएगा 10 + 10, 10 × 10 बट्टा 100, तो क्या हो जाएगा 10 10 20 और 1 21%। आप ये निकाल लिए तो ठीक है, नहीं तो इस पर भी आप निकाल सकते हैं। पहला साल सेम रहेगा, दूसरा साल में जो इंटरेस्ट है वो ब्याज उसका चलता रहेगा आगे, ठीक है। अब देखिए ये 21% क्या हो गया, SI हुआ, सॉरी SI नहीं CI, यानी 100 रुपया का 10% के रेट से 21 रुपया उसका ब्याज हुआ। इसका मतलब ये ब्याज ना है दोस्तों, ये क्या है, ये ब्याज है, CI है, सब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो यहाँ पे देखिए 21% इक्वल टू 3150, तो 100% इक्वल टू व्हाट, 3150 बट्टा 100, सॉरी 3150 बट्टा 21 गुणे 100। अब इसको काटिए, काट सकते हैं। देखिए 5 1 6 3 9, अंकों का योग 3 से डिवाइड है, 2 1 3, 3 से डिवाइड कट जाएगा, 3 7 21, चलिए 3 एकम 3 0, 3 5 15, 7 से काटिए, 7 एकम 7, 3 35, 7 5 35, ये भी कट गया, ये भी कट गया। चलिए अब 150 गुणे 100, यानी 15 पर 3 वो 0। दोस्तों ये क्या हुआ, 15,000 रुपया यहाँ आपका मूलधन लगा हुआ था, यानी कितना, यदि कोई धनराशि, धनराशि क्या है, आंसर आपका 15,000 होगा। इसी में दोस्तों आपको पूछेगा क्या, आपको पूछेगा क्या कि यहाँ पे मिश्र धन है 15,000 और 3,000, यानी 15 3 18,150। अब आपको एक कमेंट में आंसर लिखेंगे, आप देंगे, क्या होता है देखिए, यहाँ पे आपको क्या है कि अमाउंट दे दिया क्या ना 15,000, यानी इस क्वेश्चन यही है, अमाउंट है आपको 15 3 18, 18,150, ठीक है। तो पूछेगा क्या कि धनराशि क्या है, सारा चीज यही रहेगा, मतलब R रहेगा 2 वर्ष, टाइम रहेगा, R रहेगा आपको 10% और आपको T रहेगा 2 वर्ष, 2 वर्ष रहेगा। तो इसमें P क्या निकालिएगा, P इक्वल टू वाट, बताइए। तो P निकालने के लिए दोस्तों ये 21% क्या निकला, आपका ब्याज निकला। अब मान लीजिए 100 रुपया है यहाँ पे, क्या चीज, यहाँ आपको P है यदि 100 रुपया, तो इसका इंटरेस्ट हुआ 21%, ये अलग निकल गया। अब हमको अगर क्वेश्चन यही बदल देता है तो क्या होगा, तो आप समझिए यहाँ पे 100 में क्या है 21% है इंटरेस्ट, तो ये मिश्रधन क्या हुआ, मिश्रधन हो गया आपका 121% बड़ा 150, ये 18,150, तो 100% बराबर निकाल लीजिए, यानी 150
बट्टा 121 गुने 100, आपको 15,000 ही आएगा। यानी किसी भी तरह घुमा करके पूछता है फिर भी आप आंसर निकाल सकते हैं। चलिए आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन के लिए आपको आना है, कहता है 20,000 रुपये को 10% वार्षिक सीआई की दर से उधार दिया गया। यदि सीआई की राशि 4200 रुपया हो तो ज्ञात करें कि कितने समय के लिए उधार दिया गया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको समय निकालना है। जैसे पी दे दिया आपको कितना 20,000, आर है आपको 10% और क्या दिया है सीआई, सीआई दे दिया है 4200 और टी कहता है वाट। तो जब इस तरह का क्वेश्चन हो, समय यदि ना हो तो समय निकालने के लिए क्या करना है, आपको पहले बता दें कि जितना भी क्वेश्चन देख रहे हैं आप बेसिक फॉर्मूला जो है उस पर भी आप बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों उस पर आपको टाइम लंबा लगेगा। और ये आपको जो शॉर्ट तरीका हम बता रहे हैं इस पर आप प्रैक्टिस करेंगे, आसान बनेगा। देखिए जैसे इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन यदि हम चॉइस करते हैं, मान लीजिए ऑप्शन पहले क्या करेंगे, ए नहीं तो सी। यहाँ देखिए दोस्तों 10% है, अगर हम ऑप्शन ए लेते हैं, ऑप्शन ए लेते हैं 2 वर्ष, तो ठीक है, तो इससे आपको क्या निकलेगा, 10% ऊपर हम लिए हैं ना, तो 2 वर्ष के लिए आपको निकल जाएगा दोस्तों। ये पहला बार रहेगा 10% ही, इसका होगा 10 का 10%, 10 प्लस 10 का 10%, क्योंकि ब्याज का ब्याज लेते हैं, ये 11, यानी टोटल हो गया आपका 21%। ठीक है, तो 21% देखते हैं मूलधन का ब्याज निकाल करके, ये 4200 होगा तो सही होगा, नहीं होगा दूसरा ऑप्शन हम चेक करेंगे। चलिए, तो 21% निकालेंगे किसका, इसीलिए निकालिए सी आई इजकल टू कितना 20,000 का 21%, 21 दूनी 4200। दोस्तों ये 4200 आ गया, आपका आंसर ए होगा, यानी 2 वर्ष। अगर ये 4200 नहीं आता तो ऑप्शन बी चेक करते, डी चेक करते। एक ऑप्शन चेक करने के लिए आपको 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, 10 से 15 मिनट का टाइम नहीं, 10 से 15 सेकेंड का टाइम लगेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो चलिए इसमें आपको बता दें कि आप इसको अथी पे बना सकते हैं, किस पे, पीएमसीएच का जो फॉर्मूला है, मतलब बेसिक फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आपको क्या निकालना है, ये निकालना है आपको समय। बेसिक पे आप यदि बनाते हैं तो दोस्तों क्या होगा, 20,000 और 4,200 कितना होगा 24,200, यानी ए बराबर पी इंटू 1 प्लस आर बाय 100 का पावर एन। तो एन का वैल्यू आप हल करेंगे, आपको 2 मिनट से ऊपर लग जाएगा, लेकिन आप